देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। इंडिया अभी अपनी डेवलपिंग स्टेट में है एंड सो कॉल्ड ग्रेट अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। और ये भी ध्यान में रखना कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है और अमेरिका की 340 मिलियन। देखो, अभी कुछ टाइम से इंडिया को लेके पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रेसिज्म हो रहा था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इस बंदे का एक वीडियो वायरल हुआ जो कि एक पर्टिकुलर इंडिया के विलेज के एक पर्टिकुलर फेस्टिवल है जो कि सिर्फ वहीं मनाया जाता है। वो वायरल हुआ और फिर लोगों ने इंडिया को पूरा जनरलाइज कर लिया कि इंडिया के लोग अनहाइजीनिक होते हैं, वो गॉड एंड फेस्टिवल मनाते हैं पूरे इंडिया में, जबकि ये बस एक ही गांव में मनाया जाता है। लुक, एक बात एक्सेप्ट करते हैं, वर्ल्ड वाइड इंडिया के बारे में एक प्री प्रोग्राम परसेप्शन चल रहा है, अ परसेप्शन दैट इज आउटडेटेड, रिडक्शनिस्ट एंड ऑनेस्टली इंटेलेक्चुअली एम्बैरसिंग। आज के ग्लोबल डिस्कोर्स में इंडिया को लोग जज करते हैं थ्रू अ कॉलोनियल हैंगओवर लेंस। मतलब 1.4 बिलियन की आबादी को इन्होंने रिड्यूस करके, उनकी आइडेंटिटी को रिड्यूस करके करी एस एंड कियोस में कंप्रेस कर दिया है। दिस इज द लिटरल एग्जांपल ऑफ कल्चरल ओवर सिंप्लीफिकेशन। और प्रॉब्लम पता है क्या, आजकल लोग रेसिज्म को भी कंटेंट क्रिएशन की कमोडिटी बना रहे हैं, व्यूज के लिए, आउटरीच के लिए, वायरलिटी के लिए। इट्स कॉल्ड परफॉर्मेटिव क्रिटिसिज्म। नो रिसर्च, नो कॉन्टेस्ट, नो नुआंस। सबसे पहले लोग इंडिया को जज कैसे करते हैं? बाय यूजिंग वर्ल्ड्स मोस्ट इंटेलेक्चुअली लेजी स्टीरियोटाइप्स। लाइक दे विल से यू स्मेल लाइक करी। सीरियसली ब्रो, तुम्हारी ऑल फैक्ट्री का स्कोप इतना माइक्रोस्कोपिक है। मतलब 28 स्टेट्स होते हुए, 122 मेजर लैंग्वेजेस होते हुए, तुम्हारा स्टीरियोटाइप रिवॉल्व करता है अराउंड करी। फिर एसेंट का ऑब्सेशन। मतलब ये लोग चाहते हैं कि 1.4 बिलियन पीपल स्पीक करें इनकी एक्सेंट में विथ फोनेटिक सिमेट्री। दिस इज लिटरल एथनोसेंट्रिक डिल्यूजन। और फिर पोवर्टी स्टीरियोटाइप्स। हाँ, माना इंडिया में पोवर्टी है, लेकिन क्या उन कंट्रीज ने अपने होमलेसनेस नंबर देखे हैं जो कि इंडिया के खिलाफ रेसिस्ट मीम्स बनाते रहते हैं, रेसिस्ट पोस्ट करते रहते हैं? नहीं देखी होगी। बट इंडिया इज इक्वल टू पुअर, क्योंकि उन्होंने 15 साल पुरानी पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसका कि फिल्म ग्रेन ही उनके ब्रेन सेल से ज्यादा शार्प है। इंडिया को देखकर लोग कहते हैं, ओ माई गॉड इट्स सो chaotic। ब्रो, इट्स नॉट chaos, इट्स कॉल्ड हाई डेंसिटी सोशियो कल्चरल डायनेमिज्म। हमारे रोड्स पे वेंडर्स होंगे, लोग होंगे, डॉग्स होंगे और भी बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन तुम्हारे रोड पे क्या? शूटिंग। हमारे स्कूल में मॉर्निंग असेंबली होती है और तुम्हारे स्कूल में मेटल डिटेक्टर्स एवरी ट्यूसडे। लिटरली एवरी अमेरिकन स्कूल में शूट ड्रिल्स होती रहती हैं टाइम टू टाइम। और ट्रैफिक के बारे में बोलो तो कभी कभी जाम लगता है, लेकिन क्या तुमने कभी एलए का 6 लेन रोड देखा है? हमेशा ट्रैफिक में फंसा रहता है। और ब्लैक फ्राइडे की सेल में तो कितना क्योस ही मचता है अमेरिका में। और अगर तुम कहोगे कि इंडिया में ज्यादा क्योस मचता है, तो 1.4 बिलियन पीपल को तुम 340 मिलियन से कंपेयर कर रहे हो। तो अमेरिकन ने तो इंडियन को पूरी तरह जनरलाइज कर लिया है, लेकिन क्या हो अगर हम लोग अमेरिका को ही जनरलाइज कर लें? तो पिक्चर बहुत ही ज्यादा सिनेमैटिक बनेगी। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। मैंने सुना अमेरिकन की आधी सैलरी तो थेरेपी लेने में ही चली जाती है। हेल्थ केयर का ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कि ट्रीटमेंट से पहले लोगों को गो फंड मी में अकाउंट बनाना पड़ता है। स्टूडेंट लोन इतना ज़्यादा बारबरिक होता है कि डिग्री के साथ साथ एक लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल सर्विट्यूट फ्री गिफ्ट मिलता है। और अमेरिकन की जियोग्राफिक नॉलेज तो इतनी ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक है कि अफ्रीका एक कंट्री है, पेरिस भी एक कंट्री है। Americans are stupid as you know, that could go for the dumb blonde thing that may have come out of America. Stupid people are the ones that don't care and don't appreciate life. Those are the stupid ones. A few moments later. Have gun countries like Paris, maybe? फ्रांस के अंदर यूरोप आता है जो कि फ्रांस का कैपिटल है। और सबसे फनी स्टीरियोटाइप, इंडिया के लोग तो ये कहेंगे कि यू स्मेल लाइक करी, लेकिन इनकी खुद के खाने में क्या होता है? नेचुरल इंग्रेडिएंट्स? नो, प्रिजर्वेटिव्स। इनके फास्ट फूड रेस्टोरेंट का ग्रीस इतना रेडियो एक्टिव होता है कि अगर 1 महीने तक भी रूम टेम्परेचर में रख दो तो एक मॉलिक्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा इनका। हम लोग अपने स्कूल में पेंसिल ले जाते हैं और ये लोग अपने स्कूल में, समझ गया मतलब। माना चलो हम लोग काव की वर्शिप करते हैं और ये किसकी करते हैं? पिटबुल की। चलो माना हम लोग से करी किस में आती है और इन लोग से किसकी आती है? मैकडोनल्ड की। बर्गर, फ्रेंच फ्राइज। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये लोग बस काउच पे बैठे बैठे मैकडोनल्ड, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और अपने पिटबुल की वर्शिप करते हुए खाते रहते हैं, बस खाते रहते हैं। पेरिस को कंट्री समझते हैं, मेडिकल बिल लड़ने पे गरीब हो जाते हैं और कहते हैं इंडियंस नहाते नहीं हैं। अरे शैम्पू की खोज इंडियन ने की थी। और टेंट सिटी का क्या है अमेरिका में जो है? In sheltered locations, and 40% were left to reside in uninhabitable spaces, such as streets or abandoned buildings, highlighting the harsh reality faced by a इंडिया के तो एक विलेज में एक फेस्टिवल जो कि उसी विलेज में मनाया जाता है, उसी से पूरे इंडिया को जनरलाइज कर लिया। तो क्या मैं ये भी समझ लूँ कि अमेरिका में सब लोग टेंट में ही रहते हैं?
अमेरिका में सिर्फ लोग होमलेस ही हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने न्यूयॉर्क में बहुत से होमलेस लोगों को देखा है। और क्या है, वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ रहते हैं, क्योंकि फिलाडेल्फिया में लोग उसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे वो ज़ॉम्बी लैंड भी कहला रहा है। तो क्या पूरे अमेरिका में ये सब उसका यूज़ करते हैं? नहीं करते ना। वैसे ही सारे इंडियंस जो है ना अजीब नहीं होते, क्योंकि इंडिया में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, 28 स्टेट्स हैं, 122 मेजर लैंग्वेजेस स्पोक होती है, और तुम एक फेस्टिवल से जो कि एक गांव में मनाया जाता है उसी से पूरी इंडिया को जनरलाइज कर ले रहे हो। तो ऐसे तो तुम हिमाचल प्रदेश का वो इतना अच्छा फेस्टिवल जो कि अभी वायरल भी जा रहा है, मतलब लोग उसको हार्ड कमेंट कर रहे हैं, रौलाने फेस्टिवल, उसको भी जाके देखो। वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तुम उसको कवर अप नहीं करोगे। इंडिया में हर चीज़ है, डेजर्ट है, माउंटेन्स है, प्लेन एरियाज हैं, शीज हैं, ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन तुम कवर अप करोगे अपने वायरलिटी, आउटरीच के लिए, व्यूज़ के लिए। सच तो ये है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और वो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, लेकिन ये जो जोक्स हैं जिनको तुम रेसिज्म जोक्स बना रहे हो, ये अब टूवर्ड्स क्राइम की तरफ जा रहे हैं, जो कि तुम बहुत सी कंट्रीज़ में देख भी सकते हो। जैसे डुबलिन में आए दिन केसेस देखने मिलते हैं रेसिज्म के, क्राइम्स को, जो कि इंडियंस खिलाफ होते हैं, और वो बढ़ावा किससे मिलता है? इन रेसिस्ट पोस्ट से, मीम से। ये लिटरली एक ट्रेंड की तरह है कि इंडियंस के खिलाफ कुछ भी बोलो और तुम वायरल हो जाओगे, इंडियंस को अनहाइजीनिक बोलो और तुम वायरल हो जाओगे। कोई भी गोरा पकोरा आके कह देगा लोलो लोलो व्हाट डू वांट टू, और वायरल हो जाएगा। जबकि सच तो ये है कि इंडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हमारे स्पेस मिशंस लो बजट में भी इतना अच्छा आउटपुट देते हैं, जो कि नासा कभी नहीं दे पाता। नासा के 1/20 कॉस्ट पे भी हम लोग इतना अच्छा आउटपुट देते हैं। हम लोग पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। टॉप वर्ल्ड के सीईओज इंडिया से हैं। टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च में इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता, डोमिनेट करता है। देखो, हर अमेरिकन रेसिस्ट नहीं होता, बहुत लोग रिस्पेक्टफुल, कल्चरल अवेयर भी होते हैं, लेकिन जनरलाइजेशन इज़ अ टू ए शॉर्ड, दोनों तरफ हर्ट करता है। इसलिए प्लीज़ किसी को भी जनरलाइज ना करें। ये वीडियो किसी को ऑफेंड करने के लिए मैंने नहीं बनाई है, ये सिर्फ एक मिरर है। तो प्लीज़ इसे एक फ़नी वे में लीजिएगा। आप ये समझ के इस वीडियो को देखिए कि ये एक फ़नी कॉमेडी मैं बना रहा हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी बनाया है मैंने।